देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। आज धर्म में हम बात करेंगे नवदुर्गा के 8वें स्वरूप की, यानी मां महागौरी की। तो क्या है मां महागौरी की महिमा और कैसे होगी नवरात्र में मां की पूजा, आइए आपको दिखाते हैं। मां का वो स्वरूप जिसकी कृपा से मां सीता को मिले राम। मां का वो स्वरूप जो दिला सकता है गंभीर बीमारियों से मुक्ति। मां का वो स्वरूप जो शुक्र को कर सकता है बलवान। मां का वो स्वरूप जो करेगा आपका कल्याण। मां महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है। मां की पूजा से सभी बाधाएं छूमंतर हो जाती हैं। मां महागौरी की आराधना से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। मां महागौरी की महिमा अपार है। तो आइए आपको मां महागौरी की महिमा के बारे में बताते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा का विधान है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया, तब उनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर हो गया और इनका नाम गौरी हो गया। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। मां गौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक होती है। ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र नामक ग्रह से माना जाता है। इस बार मां महागौरी की पूजा 9 अक्टूबर को होगी। वैसे तो मां महागौरी की पूजा नवरात्र की 8वीं तिथि को होती है, यानी नवरात्र के 8वें दिन। पर इस बार पहली 2 तिथियों पर प्रतिपदा होने की वजह से इस बार नवदुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा 9वें दिन होगी। तो मां महागौरी की महिमा क्या है, ये तो आपने जान लिया। आइए अब आपको बताते हैं कि नवरात्र में क्या होगी मां महागौरी की पूजा विधि। पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ करें। मां के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में मां को श्वेत या पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद मां के मंत्रों का जाप करें। अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। मां की पूजा उपासना किस प्रकार करनी है, इसकी विधि तो आपने जान ली। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर मां आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाएं, तो वो आपको क्या क्या वरदान दे सकती हैं। कहते हैं मां की कृपा से इंसान की कई गंभीर बीमारियां दूर हो जाती हैं। मां की कृपा से मधुमेह और हार्मोन्स की समस्या दूर होती है। आंखों से जुड़ी परेशानियां समाप्त होती है। हर तरह के सुख प्राप्ति में आ रही समस्या भी दूर हो जाती है। मां का हर स्वरूप किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है। मां महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। तो चलिए जानते हैं मां महागौरी की पूजा से आप शुक्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। मां महागौरी की उपासना सफेद वस्त्र धारण करके करें। मां को सफेद फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें और साथ ही मां को इत्र भी अर्पित करें। शुक्र के मूल मंत्र ओम शुं शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्र की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। मंत्रों के जाप के बाद मां को अर्पित किया हुआ इत्र अपने पास रखकर इसका प्रयोग करते रहें, जिससे आपका शुक्र बलवान होगा और शुभ फल देगा। चलिए शुक्र को बलवान करने के उपाय तो आपने जान लिए। आइए अब आपको मां की पूजा से जुड़ी उस परंपरा के बारे में बताते हैं जिसमें कन्याओं का सम्मान किया जाता है, नारी शक्ति का सम्मान किया जाता है, नारी शक्ति को पूजा जाता है। दरअसल नवरात्र सिर्फ व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसलिए नवरात्र में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी है। हालांकि नवरात्र में हर दिन कन्याओं के पूजा की परंपरा है, पर अष्टमी और नवमी को अवश्य ही पूजा की जाती है। 2 साल से लेकर 11 साल तक की कन्या का पूजा का विधान है।
अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को बताती हैं। तो आप भी माँ महागौरी की पूजा करके सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कीजिए माँ महागौरी की पूजा उपासना और पूरी कीजिए अपनी हर मनोकामना। माँ महागौरी अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, उनके सारे कष्ट, उनके सारे दुख दूर कर देती हैं। तो माँ की कृपा के लिए नवरात्र में कैसे करें पूजा, इसके बारे में तो हमने आपको बता दिया, पर माँ को क्या चढ़ाएं विशेष प्रसाद, ये भी आपको बताते हैं। और साथ ही आपको बताते हैं कि माँ कैसे करेंगी आपकी धन संबंधी समस्याओं का निवारण। नवदुर्गा का 8वां स्वरूप माँ महागौरी का है, जो हमारे सभी कष्टों को दूर करती हैं। माँ महागौरी की पूजा से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। माँ महागौरी की पूजा कैसे करनी है ये तो आपने जान ली। अब आपको बताते हैं माँ के विशेष प्रसाद के बारे में, जिसे माँ को अर्पित करके आप अपनी खास मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद नारियल को सिर से वार कर बहते जल में प्रवाहित कर दें। तो अब तक आपने जान लिया कि अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो माँ को किस प्रसाद का भोग लगाकर उसे पूरा किया जा सकता है। पर देवी माँ अपने भक्तों का यूं ही कल्याण कर देती हैं। बस जरूरत है उन तक अपनी मनोकामना पहुँचाने की, माँ को दिल से पुकारने की। माँ महागौरी आर्थिक परेशानियों को भी दूर कर देती हैं। अगर जरूरत के वक्त आपके पास धन की कमी हो जाती है या आर्थिक कमी से आप जूझ रहे हैं तो आपकी ये समस्या भी माँ की पूजा से दूर हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि आर्थिक समस्या हो तो माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए। माँ गौरी को दूध की कटोरी में रखकर चांदी का सिक्का अर्पित करें। इसके बाद माँ गौरी से धन के बने रहने की प्रार्थना करें। सिक्के को धोकर हमेशा के लिए अपने पास रखें। माँ महागौरी की महिमा क्या है और कैसे हो सकता है माँ की उपासना से आपका कल्याण, इसकी विधि भी हमने आपको बताई। आगे माँ से जुड़ी कुछ और रोचक बातें भी बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और बताएंगे माँ की पूजा से आपकी कुछ और समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नवरात्र के पावन दिनों में हर कोई माँ से अपनी मुरादें पूरी करवाना चाहता है। तो आइए आपको बताते हैं कि माँ से कैसे मिलेगा मनचाहे विवाह, योग्य संतान और शत्रुओं से छुटकारे का वरदान। माँ महागौरी की शक्ति अमोघ है। माँ के पास है आपकी हर समस्या का समाधान। माँ महागौरी की कृपा से कैसे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और कैसे माँ आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर कर सकती हैं, ये तो आपने जान लिया। आइए अब आपको बताते हैं कि माँ महागौरी कैसे मनचाहे विवाह का वरदान दे सकती हैं। माँ महागौरी का चित्र घर में स्थापित करके उनका पूजन करें। देवी को फूल माला अर्पित करें। देवी प्रतिमा या चित्र पर लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। श्रद्धानुसार धूप, दीप, फूल चढ़ाएं। पीले वस्त्र या लाल वस्त्र धारण कर देवी के मंत्र का जाप करें। माँ का मंत्र है ओम नित्या रूपा वशीनकरी नीला स्वाहा। मंत्र का कम से कम 12 माला का जाप करें। माँ को फलों का प्रसाद अर्पित करना ही श्रेष्ठ माना गया है। प्रसाद चढ़ाने के बाद दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय सुने या पढ़ें। कहते हैं किसी की संतान अच्छी हो तो उनका पूरा जीवन आनंद से भर जाता है, भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। तो आखिर माँ से कैसे मिलेगा योग्य संतान का वरदान, आइए जानते हैं। माँ महागौरी का चित्र या प्रतिमा घर में स्थापित कर उनकी पूजा करें। देवी को पेड़ों का प्रसाद अर्पित करें। माँ की प्रतिमा या चित्र पर लाल चुनरी चढ़ाएं। श्रद्धानुसार धूप, दीप, फूल चढ़ाएं। साधारण वस्त्र धारण कर देवी के मंत्र का जाप करें। माँ का मंत्र है ओम सर्वज्ञा गुणेन्द्र वल्लभा वामा स्वाहा। पीले रंग के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके मंत्र का जाप करें।
मंत्र का कम से कम 16 माला जाप करें। माँ को खीर का प्रसाद अर्पित करना ही श्रेष्ठ कहा गया है। प्रसाद अर्पित करने के बाद दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय को सुने या पढ़ें। माँ महागौरी की उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। देवी महागौरी की उपासना से इस जन्म के ही नहीं, पूर्व जन्म के पाप भी कट जाते हैं। यही नहीं, माँ की कृपा से शत्रु भी शांत हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं माँ की किस पूजा विधि से मिलेगा शत्रुओं से छुटकारे का वरदान। माँ महागौरी का चित्र या प्रतिमा घर में स्थापित कर उनका पूजन करें। माँ को सूर्य शंख अर्पित करें। माँ की प्रतिमा या चित्र पर लाल चुनरी चढ़ाएं। श्रद्धानुसार धूप, दीप, फूल चढ़ाएं। पीले रंग के वस्त्र धारण कर देवी के मंत्र का जाप करें। माँ का मंत्र होगा ओम नमो कृत्या संहार रूपिणी रक्ष गौरी स्वाहा। गहरे लाल रंग के आसन पर दक्षिण की ओर मुंह करके मंत्र का जाप करें। मंत्र का कम से कम 17 माला जाप करें। माँ को पेठे या बर्फी का प्रसाद अर्पित करना श्रेष्ठ कहा गया है। प्रसाद चढ़ाने के बाद दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय को सुने या पढ़ें। माँ महागौरी की पूजा कैसे आपके लिए कल्याणकारी है, ये तो हमने आपको बताया। तो यदि आप माँ की पूजा से अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो नवरात्र से बेहतर और क्या समय हो सकता है। तो नवरात्र की 8वीं तिथि पर कीजिए माँ महागौरी का पूजन और खुशियों से भर लीजिए अपना जीवन। धर्म के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में बात होगी नवदुर्गा के अंतिम स्वरूप की। आप देखते रहिए आज तक।